अयो यम्मा, कौन सा चूज करूं भाई? बहुत टेंशन है। आर्ट्स लूं या साइंस लूं? बोले तो क्या करूं? चूज करना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। ओ सर जी, कॉमर्स ले लो। ओए, कोई सा भी ले लो, पढ़ना तो इंग्लिश में ही है। और एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारा चॉइस ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। ऐसे कन्फ्यूजन का एक पोएम है जो टिफन भाई आपको समझाएंगे, और रॉबर्ट भाई के द्वारा लिखा गया है ये। तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, मैं हूँ टिपुन। आप सभी का स्वागत है टिपुन लर्निंग इज फन पर। आज का पोएम है द रोड नॉट टेकन, या फिर आप कह सकते हैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इस पोएम के पोइट हैं रॉबर्ट भाई। बहुत टाइम वेस्ट कर ले, अभी सीधा चलते हैं पोएम पर। सो पोएम कुछ ऐसा है। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. जब कभी भी हम एक पोएम पढ़ते हैं तो पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है? राइमिंग स्कीम, बहुत अच्छे चालाक हो गए हो। तो राइमिंग स्कीम यहाँ का है ए बी ए ए बी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस पोएम में आखिर क्या लिखा गया है। यहाँ पर बेसिकली लिखा ये गया है कि पोएट जो हमारे हैं एक डाइवर्जन पर आके खड़े हो गए हैं, और द येलो वुड है और दो रास्ते हैं। और क्योंकि वो अकेले इंसान है, दो रास्ते जा नहीं सकते एक साथ, किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, इसलिए वो दुखी भी हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा रास्ता चुने, इसलिए वो वहाँ पर बहुत देर तक खड़े होकर अच्छे से अपना नज़र घुमाया उस दो रास्ते पे। एक तो रास्ता मोड़ गया था अंडरग्रोथ पर। अंडरग्रोथ यानी कि ग्रोइंग बुशेस ऑफ द जंगल, फॉरेस्ट। ये आम इंसान की नज़रिया है, पर हमें देखना पड़ता है एक लिटरेचर स्टूडेंट की नज़र से। और ये जो पोएम है अपनी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा लोग बोलते हैं। चाहे ये पोएम मजाक में ही क्यों ना लिखा गया हो, लोग हमारे लाइफ से जोड़ ही देते हैं। और ये रॉबर्ट भाई तो बहुत ही ख़तरनाक है, जैसे तैसे लाइफ में जोड़ ही देंगे। तो इसको लाइफ से कैसे जोड़ते हैं? जैसे कि यहाँ पर पॉइंट खड़े हैं दो रास्ते के सामने, उनके पास दो ऑप्शन है, और ये जो दो रास्ते हैं डाइवर्ज इन येलो वुड, और ये येलो वुड दिखाता है कि ये जो रास्ता है बहुत काफ़ी पुराना है, और ये दुनिया भी हमारी पुरानी है, और बहुत से लोग गए हैं, पर हमारे पास ऑप्शन आते रहते हैं। ऐसा समय आता है, बहुत से सिचुएशन ऐसे आते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं और किसी एक को चूज़ करना पड़ता है, और तब हमें एक और को छोड़ देना पड़ता है। इसलिए हमें ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि जो हम चयन करेंगे वही हमारा भविष्य होता है पार्थ। कभी कभी हम ये सोचकर दुखी हो जाते हैं, क्या मैं ये दो ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ? पर हम दो ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको एक को छोड़ना पड़ेगा, आपको डिस्कार्ड करना है लोअर टेस्ट एंड डेवलप द हायर टेस्ट। क्योंकि आप दो चूज़ नहीं कर सकते, इसलिए एक चूज़ करोगे और रॉबर्ट भाई की तरह दुखी रहोगे। देवी और सज्जनों, स्टेंजा वन तो समझ में आ गया होगा, हैं? तो कंप्यूटर जी दिखाइए स्टेंजा नंबर 2। So let's read the poem. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Rhyming scheme of this stanza is also AB AAB. Here in this stanza, poet says, then took the other. बहुत देर खड़े होने के बाद, एक रास्ते को देखने के बाद, मैंने दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया। जस्ट एज फेयर, बिकॉज ये भी रास्ता उस रास्ते की तरह अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यहाँ पर दोनों रास्ते अच्छे थे, पर मुझे लगा कि ये जो रास्ता है वो शायद सही होगा, यानी कि रॉबर्ट भाई को ऐसा लगा। द रोड दैट ही हैज़ चूजन इज़ अ बेटर ऑप्शन।
Why? Because it was grassy and wanted wear. क्योंकि वो जो रास्ता था वो ग्रासी था और वो वांटेड वेयर यानी कि द रोड हैड नॉट बीन यूज्ड बाय अदर, क्योंकि वो रास्ते में कोई शायद चला नहीं था, बहुत कम लोग चले थे. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ओर्न देम रियली अबाउट द सेम. पर वो अलग रास्ता भी ठीक उसी की तरह था. क्या कन्फ्यूज़न यार ये. वो रास्ता भी सही था, ये रास्ता भी सही था, दोनों रास्ते सही थे, पर एक रास्ता चूज़ किया क्योंकि वो रास्ते में बहुत कम लोग चले थे और रॉबर्ट भाई को थोड़ा डेयरिंग काम पसंद है. बहुत कम लोग गए हैं यानी कि मैं भी जाऊंगा, ये सोचकर वो दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया. हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, हम कोशिश तो करते हैं थर्ड ऑप्शन मिल जाए, पर दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है और हम वो ऑप्शन चूज़ करते हैं जो हमें अच्छा लगता है. हालांकि अगर दोनों ऑप्शन सेम ही क्यों ना हो, हर ऑप्शन की कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है, पर हम वो चूज़ करते हैं जो हमें सही लगता है. तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर लूँ कि जो पॉइंट हैं वो दोनों रास्ते पे नहीं चले थे, सिर्फ एक रास्ते में चले थे और दूसरा रास्ते को सिर्फ देखे थे और उन्हें लगा कि ये दोनों रास्ता सेम है ब्रो. तो ठीक है, चलते हैं थर्ड स्टैंजा पे. And both that morning equally lay in leaves no stave had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads unto way, I doubted if I should ever come back. So rhyming scheme: A B A B. Now let's understand the meaning of this stanza. And both that morning equally lay in leaves no stave had trodden black. इसका मतलब है उस सुबह दोनों रास्ते सिमिलर ही थे, एक जैसे थे, और जो रास्ते में पड़े हुए थे पत्ते वो ग्रीन थे, उसके ऊपर कोई भी चला नहीं था. चलने से वो ब्लैक हो जाता मगर कोई भी नहीं चला था, इसलिए जैसे कि वैसे थे. यहाँ पर लिखा गया है नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. इट मीन्स ट्रॉडन मीन्स वॉक ओवर, मतलब कोई भी चल के नहीं गया. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. ऐसा होता है कि ज़िंदगी में हम दो ऑप्शन मिलता है तो हम बोलते हैं चलो ये ऑप्शन अपना लेते हैं, दूसरा वाला अगली बार ट्राई करेंगे, ये जानते हुए कि भी हम वो दूसरा ऑप्शन के लिए फिर लौट के नहीं आ पाएंगे. इसलिए पोइट ने लिखा लास्ट में आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. एक रास्ता चूज़ करने के बाद वो रास्ते में जाओगे तो अलग अलग रास्ते मिल जाएंगे, फिर से वो दोबारा जो डाइवर्जन में आके खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये टाइम जो है, टाइम इज़ फ्लोइंग मैन, यू हैव टू फ्लो विद द टाइम, देयर इज़ नो वे बैक. आई होप माय ब्रदर एंड सिस्टर you got it. Now this is time for the last danger, the end game. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Rhyming scheme same, A B. थोड़ा ट्रिक यूज़ करके यहाँ पर राइमिंग स्कीम को सेम किया गया है, वो खुद ही देख लेना. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence. Sigh means deep breath taken to show boredom, disappointment, or sadness, and relieved. Hence means not in the present, it means in future time. So वो फ्यूचर टाइम में कुछ बता रहे होंगे अपने बच्चों को या फिर किसी और को, अपने डिसेंडेंट को, उनके चॉइस के बारे में. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय. अपने बच्चे को या फिर अपने डिसेंडेंट को बता रहे होंगे कि दो ऑप्शन थे उनके पास, दो रास्ते थे और वो वही रास्ता चूज़ किया जिस रास्ते पे कम लोग चले थे. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. और वहाँ से सब कुछ चेंज हो गया. हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, पर राइटर के हिसाब से हमें वो चूज़ करना चाहिए जो हमें सही लगता है और जो यूनिक है, क्योंकि हमारा
चुना हुआ यूनिक सा ऑप्शन, यूनिक सा रास्ता, रोड हमें दूसरों से यूनिक बनाता है। And we become different from other people because we are not the same. We are unique and different. The end. तो ख़त्म हो गया क्या? नहीं, यहाँ पर पूछे जाएंगे सिंबलिज्म के बारे में। सिंबलिज्म क्या है इसमें? रोड सिंबलाइजेस आर लाइफ। येलो वुड्स क्या करता है सिंबलाइज? येलो वुड सिंबलाइजेस द एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड। जो भी हमारे पुराने लोग हैं उनको दर्शाता है येलो वुड्स, और ये दुनिया भी पुरानी है तो दुनिया को भी दर्शाता है येलो वुड्स। ठीक है। एंड डाइवर्जन सिंबलाइजेस द ऑप्शन that we have in our life. And they may ask, what do you mean by wanted wear? Wanted wear means वो रास्ते में कोई नहीं चला था और वो रास्ता आकर्षित करता था चलने के लिए। It means the road had to be worn out by the steps of the people who walked on it. They may ask, is there any difference between two roads? And you have to write, no, there was no difference. Only the writer felt that there was difference. शायद उन्हें लगा कि एक अलग है अलग रास्ते से, इसलिए वो चल पड़े। एंड देन ही रियलाइजेस दैट देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स। एंड एट लास्ट अगर अलिट्रेशन पूछे तो खुद ढूंढ लेना रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ कहाँ पर हुआ है, जैसे कि वांटेड वेयर। समझ गए? थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एट योर होम। जय हिंद। एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक फॉर दिस वीडियो।